दोस्तों अगर आप कभी ऐसी खिड़की के पास खड़े हैं जहाँ पर एसी लगा है तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि इसमें से पानी निकलता रहता है। आप कभी कभी सोचते भी होंगे कि जब एसी में पानी डाला ही नहीं जाता है तो फिर इतना पानी कहाँ से और क्यों आता है। दरअसल एसी कूलिंग प्रोसेस के दौरान पानी को बनाता है। इसमें से कुछ पानी हवा को ठंडा करने के काम आता है तो कुछ ही यूनिट के बाहर निकल जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उमस या ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। उमस का मतलब हवा में पानी की मात्रा से होता है और एसी आपके कमरे की हवा में से इसकी नमी को हटा देता है, जिससे आपके घर में उमस का लेवल कम हो जाता है। और जब आप एसी ऑन करते हैं तो उसमें से निकलने वाली गैस इसके लगे पाइपों से गुजरती है और इन पाइपों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं और जब ये बूंदें बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आती हैं ये पानी में बदल जाती हैं और फिर यही पानी एसी में से बाहर आता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम एक ग्लास में ठंडा पानी भर दें तो कुछ ही देर में उस ग्लास के आसपास पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं और फिर कुछ ही देर में वो बूंदें गर्म होकर बड़ी बूंद बनकर नीचे गिरती हैं। ठीक ऐसा ही कुछ एसी के साथ भी होता है। दोस्तों एसी रेफ्रिजरेशन के जरिए ठंडी हवा देता है। एसी के अंदर कॉइल्स के 2 सेट लगे होते हैं जो कंडेंसर से जुड़े होते हैं। इन कॉइल्स में से एक कॉइल को गर्म रखता है और दूसरे को ठंडा। और कॉइल्स के अंदर के केमिकल्स में बार बार इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है और ये प्रोसेस कॉइल्स को ठंडा करने में मदद करती है और इसी वजह से एसी में से निकलने वाली हवा ठंडी हो जाती है। जब ये हवा कॉइल्स पर इकट्ठा होती है तो ये ठंडी कॉइल भी हवा में से नमी खींच लेती है और पानी बन जाती है और इसमें से कुछ पानी फिर से भाप बनकर उड़ जाता है और इससे कॉइल को ठंडा करने में मदद करता है और बाकी का बचा हुआ पानी एसी में से बाहर निकल जाता है। और अगर आपका एसी ज़्यादा पानी प्रोड्यूस करता है तो समझ लीजिए कि वो सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर पानी सही तरीके से नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि पानी कॉइल्स पर बर्फ के तौर पर जमा हो रहा है। और अगर आपके एसी में से पानी किसी और हिस्से से बाहर आता है तो इसका मतलब है कि आपका एसी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। एसी के अंदर जितना पानी बनता है उससे ज़्यादा उसका बाहर निकलना ज़रूरी होता है और जिस पाइप से पानी बाहर निकलता है वो मैली हो जाए या प्लग्ड हो जाए तो पानी उसी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और इसकी वजह से ये पानी एसी के दूसरे हिस्सों से निकलने लगेगा। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि एसी में से पानी क्यों निकलता है।